रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका राहुल गांधी का काफिला, काफी देर तक रुकी रही गाड़ियां। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कर रहे थे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई, राहुल गांधी की गाड़ी के आगे लेट गए मंत्री। राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, पीएम मोदी की मां का अपमान का आरोप। राहुल गांधी गो बैक के नारे लग रहे थे, पुलिस ने सभी को उठाकर साइड में कर दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल गांधी की काफिले को निकलवाया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पहुंचे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, क्षेत्र के विकास पर चर्चा। रायबरेली के बटोही में कांग्रेस बूथ अध्यक्षों को राहुल गांधी ने किया संबोधित, आगामी चुनावों पर चर्चा। यूपी में अगले साल होने हैं पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनावों को लेकर भी राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। काठमांडू विमानस्थल पर फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए विशेष विमान भेजने की तैयारी में है भारत सरकार। विमानस्थल में कल से फंसे हुए हैं भारतीय, दिल्ली सरकार जो है भारत सरकार उनको वापस बुलाने के लिए विशेष विमान भेजने की तैयारियां कर रही है। इस वक्त 400 से ज्यादा भारतीय नागरिक नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। दिल्ली से काठमांडू विमान भेजने के लिए नेपाली सेना से समन्वय का प्रयास भी जारी है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के अधिकारी का नेपाली सेना से संपर्क, भारतीय वायुसेना के 2 विमान काठमांडू भेजने की कगार। नेपाल की संसद के भीतर पहुंची आज तक की टीम, संसद भवन पूरी तरह से जलकर खाक। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नेपाल तख्ता पलट के पीछे जताई साजिश की आशंका, बोले कि इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है। नेपाल हिंसा पर संजय राउत का बयान कि भारत में भी ठीक नहीं है हालात, सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर केजरीवाल का बयान, सरकार ने ट्रंप को खुश करने के लिए कपास किसानों को दांव पर लगा दिया। अमेरिका से ट्रेड डील पर बोले प्रमोद तिवारी, भारत के हित की होनी चाहिए सबसे पहले बात, और कहा कि मोदी सरकार में विदेश नीति में खोट भी है और ये चौपट है। कैमूर में 13 लाख रुपए की लागत से बना हुआ चेक डैम पहली बारिश में बहा, गुणवत्ता विहीन कार्य करके राशियों का बंदर बांट जारी है। गंगा में बाढ़ की वजह से कानपुर के कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर नाव चल रहे कल्याणपुर मोहल्ला डूब गया। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर, कई घाट और कई मंदिर पानी में डूबे, संगम जाने वाला रास्ता भी जलमग्न। यूपी उन्नाव में बाढ़ का कहर, सड़कों पर भरा पानी, कई घर बाढ़ जो है पानी में डूबे दिखाई दिए, मंदिर भी डूबा दिखा। उन्नाव के कई इलाकों में कमर तक भरा पानी, बाढ़ के कारण कई खेत तबाह। आगरा की गौरी टाउन कॉलोनी में बाढ़ का पानी आने से 250 मकान प्रभावित हैं, अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए लोग, सभी स्कूल भी बंद। पीलीभीत में देवहा और शारदा नदी के तेज बहाव के चलते जमीन का कटान हो रहा है और कई मकान प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में सागर बांध ओवरफ्लो हो गया, 6 से ज्यादा गांव इस समय जलमग्न हैं, घरों और खेतों में पानी। हिमाचल में बारिश ने तोड़ा 88 सालों का रिकॉर्ड, शिमला में 1937 के बाद अब सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। आईएमडी ने 13 और 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। कश्मीर में सेब उत्पादक परेशान है और बारिश और बाढ़ के चलते श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 14 दिनों से बंद है, कई स्थानों पर सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। गुजरात की बाढ़ ने मचाया कहर, बनासकांठा समेत कई जिलों में आई बाढ़, कई गांव तबाह। बनासकांठा में आई बाढ़ से सुईगाम सबसे ज्यादा प्रभावित है, ड्रोन तस्वीरों में तबाही का मंजर दिखाई दिया। जामनगर में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, सड़क के गड्ढे भरकर नगर निगम के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ का टूटा कहर और कवावली पुल भी टूट गया है, जेसीबी की मदद से मरम्मत का काम अब शुरू हुआ है। फिरोजपुर में एक और व्यक्ति की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत, हफ्ते में दूसरी मौत हुई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच में चल रही व्यापार वार्ता सफल नतीजे पर पहुंचेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर एक और बड़ी खबर। भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाना चाहते हैं ट्रंप। यूरोपियन यूनियन को 100% टैरिफ लगाने के लिए कहा। रूस पर दबाव डालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को साथ में आने के लिए कहा। भारत चीन पर 100% टैरिफ लगाने के लिए कहा। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार। मैं ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक। अजनाला में रावी नदी की बाढ़ के चलते गुजपुरा में बीच फैक्ट्री नष्ट हो गई है और लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। बुलंदशहर में बुक्सार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, मामले की जांच जारी है। बागपत में पति से नाराज पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम। 3 मासूम बेटियों को मारकर खुद भी फांसी से झूल गई। सहारनपुर में तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 13 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ बरामद किए गए। 116 लोग गिरफ्तार। 87 पर मुकदमे दर्ज। बिजनौर में 3 दुबे ने मां के साथ पानी निकालने के लिए गए 8 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। बच्चे की मौत हुई। परिवार वालों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। मेरठ में महिला जिला अस्पताल में एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मथुरा पुलिस ने बरामद किए 360 मोबाइल। लोगों के मोबाइल फोन वापस भी किए गए। राजस्थान के सिरोही में ब्लैकमेलिंग, बलात्कार और धर्म परिवर्तन करवाने की साजिश में 2 युवक मोइन और मोबिन गिरफ्तार। सुपौल इंडो नेपाल सीमावर्ती इलाके में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और कोसी इलाके पर हाई अलर्ट। अधिकारियों का लगातार मुआयना। हापुड़ में पत्नी बनी चोर। पति के घर से गायब की गई 6 लाख की ज्वेलरी और 2 लाख कैश। दरभंगा में डॉक्टर के बंद घर में चोरी की गई। लाखों की नकदी के अलावा सोने चांदी के गहने चोरों ने उड़ा दिए। मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी की 4 दीवारी बुलडोजर से तोड़कर मुक्त कराई गई। अवैध कब्जा किया गया। 300 मीटर की यह जमीन अब मुक्त करवाई गई। मुकदमा भी दर्ज।